अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ शाहिद अब्बास एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली क्लास 9th मैथ पीटीबी। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे पास नंबर सिस्टम क्या है, और स्पेशली मैंने रियल नंबर को डिस्कस किया था। और सेकंड लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई और उसके 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। थर्ड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, और स्पेशली ये आपके बोर्ड के पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि सर एक्सरसाइज 1.1 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ आपको लगती है जो पेपर में आने वाली है, ठीक है, तो मैं कहूँगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स है क्या, बेसिकली इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन देम। हम लोगों ने क्या करना है, 2 रैशनल नंबर बताने इनके दरमियान। उससे पहले, इस करने से पहले एक मैं क्वेश्चन आप पे छोड़ जाता हूँ कि देयर आर हाउ मैनी रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर। इट्स मीन डैट कि 2 नंबर के दरमियान कितने रैशनल नंबर होते हैं। स्टूडेंट्स दैट्स अप टू यू, और इसका आपने मुझे कमेंट में आंसर लाजमी देना है, देन मैं आपको इसको करेक्ट करूँगा, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली मेरे पास 2, ये भी ऑलरेडी रैशनल नंबर ही है। इन रैशनल नंबर के दरमियान हमने 2 नंबर फाइंड करने, तो फर्स्ट वाला नंबर फाइंड करते हैं, देन हम सेकंड वाला नंबर फाइंड करेंगे। अब देखो इसके कैसे सॉल्व करना है, इट्स वेरी इजी। हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो 2 नंबर दिए हैं इनका एवरेज फाइंड करना है, और एवरेज फाइंड करने का आपको फार्मूला तो आता ही है। एवरेज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने नंबर हो उनको सम करते हैं, और ये कितने हैं, 1 या 2 है, 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, बेसिकली हम लोग एवरेज ऑफ नंबर्स, इनकी क्या फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, एवरेज। अब एवरेज फाइंड क्या करते हैं, एवरेज फाइंड करने के लिए 1/3 प्लस 1/4 जो नंबर गिवन है उनकी क्या फाइंड करनी है, एवरेज, उनको ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है। अब उनको हम लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है और उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। अब ऐड करने के लिए हमारे पास इट्स वेरी इजी, 2 रैशनल नंबर हैं, और रैशनल नंबर को ऐड कर हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर को ऐड करने के लिए हमारे पास होता है डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, एलसीएम। डिनोमिनेटर का हम लोगों ने एलसीएम लेना है, और एलसीएम क्या है, इसका ट्रिक क्या है एलसीएम लेने का। स्टूडेंट्स अगर एक भी हमारे पास प्राइम नंबर आ जाए, दूसरा नंबर प्राइम हो या ना हो, हम लोग इसे क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। क्या ट्रिक मैंने बताया, वंस अगेन आपको बता रहा हूं। अगर 2 नंबर है मेरे पास डिनोमिनेटर में, उनका जिनका एलसीएम लेना है, तो उनमें से अगर एक भी प्राइम नंबर आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, उसी का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 3 4 जा 12, और प्राइम नंबर के ही सीन में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, और ये मेरे पास एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 + 3 होता है 7 डिवाइड बाय 12, और ये मेरे पास क्या है, डिवाइड बाय 2। अब हम लोग स्मॉल क्लासेस में, एलिमेंट्री क्लासेस में ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में वर्ड यूज कर रहा हूँ मैथमेटिकली, इट्स मीन दैट 7 और 12 तो मेरे पास एज इट इज ही आ जाएगा, डिवाइड दिया मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा, इट्स मीन दैट 1/2। ये रेसिप्रोकल है हमारे पास। रेसिप्रोकल में नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, और डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, नोमिनेटर बन जाता है। अब इसको फर्दर हम लोग कैसे सॉल्व आउट करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7 12 2 जा 24। अब जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7/24 इज माई फर्स्ट नंबर। स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट नंबर है। लेकिन हम लोगों ने तो क्या फाइंड करने हैं, हम लोगों ने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। अब फर्स्ट नंबर तो मेरे पास आ गया, फॉर सेकंड नंबर क्या लिखेंगे, फॉर सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये जो नंबर गिवन मुझे ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट कर लिया है, और ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान एवरेज फाइंड करेंगे, ठीक है। ये नंबर जो मेरे पास गिवन है, सॉरी जो मैंने फाइंड किया है, और ये जो लास्ट नंबर है, उनके दरमियान क्या फाइंड करेंगे, हम लोग एवरेज फाइंड करेंगे। अब एवरेज क्या मेरे पास है, एवरेज का मुझे ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स। एवरेज मैं कैसे फाइंड करूंगा, 7/24 प्लस यहाँ पे क्या है 1/4 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज है ही 2 नंबर मेरे पास है ना। अगर यहाँ पे 3 नंबर होते, एक और नंबर होता, तो मैं क्या करता, डिवाइडेड बाय 3 करता। अगर 5 नंबर होते, 5 को ही ऐड करता और डिवाइड बाय 5 करता। ये एवरेज है, और एवरेज आपके लिए फाइंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने कुछ पैसे, आप फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ एक बंदे मजदूर को पैसे दिए, कुछ दूसरे को दिए, कुछ तीसरे को दिए। ऑब्वियसली सबकी सैलरी एक इतनी नहीं होती, सैलरी उस बंदे की काबिलियत पे होती है, उससे कौन सा आप काम ले रहे हैं और उस काम को किस तरह टैकल कर रहा है। तो उनकी अगर आपने एवरेज फाइंड करनी हो
तो ऑब्वियसली मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सबको ऐड करो और जितने बंदों में आपने चीज़ें तकसीम की हैं उन पर डिवाइड कर दो, यही तो एवरेज होती है। और इसमें क्या है, और जनरल मैथ में एवरेज फाइंड करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जनरल मैथ में किसी भी जॉब के पेपर के लिए एवरेज फाइंड करना आपको लाजमी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा MCQ आते होते हैं। चलो अब हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगेन मेरे पास रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ता है। अब मेरे पास इसका एलसीएम 24 और 4 का एलसीएम स्टूडेंट्स क्या होगा मेरे पास? वैसे इसका एलसीएम 24 होगा। मैं आपको एक हिंट देता हूँ और जनरल वे बताता हूँ। देखो ये 24 है, यहाँ पे क्या है 4 6 का क्या होता है 24, ये भी ट्रिक देने लगा हूँ। 4 6 का 24। अब इसके जो इसमें स्मॉलर नंबर होता है उसको किसी से मल्टीप्लाई करें और ये वाला नंबर बन जाए तो ये बड़े वाला नंबर ही एलसीएम होता है। लेकिन मैं आपको करना भी सिखाता हूँ। करने के हिसाब से मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे ये 24 लिखो, यहाँ पे क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, ये 24 और यहाँ पे 4, इसका एलसीएम ले लो। अब पहले 4 पे लेके आते हैं, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, फिर 6 पे लेके जाते हैं 1 1, तो 6 4 जा क्या होता है, एलसीएम क्या आ जाएगा 24। इसको स्मॉलर भी कर सकते हैं, पहले 2 पे कर लो, फिर 2 पे कर लो, फिर 2 पे कर लो, इस तरह कर लो, इस तरह भी, फिर 3 पे आ जाएगा, ठीक है। और वैसे मैं तो शॉर्ट फॉर्म में करने का आदी हूँ और चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में ही करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास 24 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 24। अब इसको करना क्या, ये 24 यहाँ पे भी ऑलरेडी 24, जब सेम आ जाए तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। मिड में प्लस है तो प्लस ही आएगा। अब 4 है, यहाँ पे क्या है 24। इसका वे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एलसीएम आए उसको ऊपर रखो, ये 24, और डिवाइड किसको करो, ये जो डिनोमिनेटर में आपके पास लिखा हुआ है 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। आंसर क्या है 6 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, तो क्या आ जाएगा 6 1 जा 6 आ जाए, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है 7 + 6 क्या होता है मेरे पास, क्या होता है 7 + 6 इट्स 13। अब 13/24 यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि रेसिप्रोकल करना, इसे कहते हैं रेसिप्रोकेट, ठीक है। हम रेसिप्रोकल इसका लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2/1। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये देखो 2 1 जा 2 और 1 आ जाएगा, 1/2 आएगा स्टूडेंट्स। रेसिप्रोकल करने का वे हमारे पास क्या होता है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाना और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या स्टूडेंट्स आ जाएगा 1/2, बिकॉज इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई दोनों के दो रैशनल नंबर के दरमियान क्या है मल्टीप्लाई का साइन। तो मल्टीप्लाई जब करना होता है तो नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 13 1 जा 13 और 24 × 2 इज इक्वल टू 48। तो ये मेरे पास आ जाएगा। और इसका आंसर मैं किस वे में लिखूंगा, ये तो हमने आंसर निकाल लिया स्टूडेंट्स। और आंसर को क्योंकि बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, अपने आंसर को प्रेजेंट करना भी आपको आना चाहिए, क्वेश्चन को प्रेजेंट करना भी आपको आना चाहिए। तो अब हम इसके आंसर करेंगे, सो द 2 रैशनल नंबर बिटवीन नंबर्स, क्या करेंगे हम इसे लिखते हैं द 2 रैशनल नंबर बिटवीन, इधर मैं लिख लेता हूँ आपका आंसर। मेरे पास आंसर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, या रिजल्ट की हेडिंग आप दो और रिजल्ट की हेडिंग के बाद आप क्या लिखो, रिजल्ट की हेडिंग के बाद बेटा आप लिखो ये रिजल्ट, हेडिंग दे दी। इसके बाद क्या लिखेंगे, द 2 रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर बिटवीन, क्या क्या मेरे पास क्वेश्चन है 1/3 एंड 1/4 आर, क्या लिखेंगे 1/3 एंड 1/4 आर। कौन कौन से मेरे पास है बेटा, जो आपने रिजल्ट निकाला है वही आप रिजल्ट लिख दो। रिजल्ट में मेरे पास एक आया है 7/24 एंड द अनदर इज 13/24। और क्या 7 ओवर मेरे पास क्या है बेटा 24 एंड 13/48। ये आपके पास आंसर आ गया। इट्स वेरी इजी और दिस इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 पे, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आपका है, किस काम के लिए है, इसमें आप अपना क्वेश्चन पूछे, इंशाल्लाह ताला वी विल सॉल्व इट आउट, हम उसे सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमारे पास क्या है बेटा, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमारे पास क्या है 3 एंड 4 के दरमियान 2 रैशनल नंबर। अब 2 रैशनल नंबर मेरे पास क्या
किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, एग्जैक्टली वही वे है बेटा। फर्स्ट क्या हमने लिखना है, हमारे पास स्टेप क्या है, द एवरेज, क्या कहें, एवरेज बिटवीन नंबर्स। पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे बेटा, एवरेज बिटवीन नंबर्स। अच्छा, नो के आगे डॉट लिखेंगे, इट्स मीन दैट नंबर्स। एवरेज बिटवीन नंबर्स क्या क्या एवरेज होती है, जितने नंबर्स हैं उनको ऐड करो और फिर कितने हैं ये 1 and 2 डिवाइडेड बाय 2। 3 + 4 क्या होता है 7, डिवाइड का मीन ये डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट नंबर तो इट्स वेरी इजी, फर्स्ट नंबर तो हमारे पास स्टूडेंट सॉल्व इट आउट हो गया है, ये हमने सॉल्व कर लिया है। एंड सेकंड नंबर की हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग देंगे फॉर सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर के लिए हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेकंड नंबर के लिए बेटा हम लोग करेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया है, ये जो नंबर आपने फाइंड किया है प्लस दिस लास्ट नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7/2 + 4, इसकी भी एवरेज ही फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है बेटा, ऑलवेज एलसीएम लेके। रैशनल नंबर को कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है, एलसीएम लेके। तो अभी मैंने एक हिंट दिया है, प्राइम नंबर एक आ जाए तो क्या करना, उसका एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो 2 क्या है, प्राइम। बेटा मैथ में प्राइम नंबर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और आपकी जो कोडिंग होती है उसमें प्राइम नंबर मेजर रोल अदा करते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर को डिकोड करना इट्स वेरी टफ काम, ठीक है, बहुत टफ होता है। अब प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, और मैं तो लाइव फिजिकल क्लासेस में मैक्सिमम टाइम कोशिश करता हूँ कि प्राइम नंबर, अभी तक जो हमारी एकेडमी है दी मुस्बा एकेडमिक्स, और एकेडमी जो हमारी है दी मुस्लिम वर्ल्ड एकेडमी, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया प्री 9th को स्टार्ट हुए, और उसमें तकरीबन 5-6 दिन की एक्टिविटी मैं करवा चुका हूँ नंबर्स पे। नंबर आपको पता होना चाहिए, ऊपर से देखिए ये प्राइम नंबर है या नहीं है, और इसी के साथ स्क्वायर की मैं करवा चुका हूँ एक्टिविटी। बेसिकली पता है क्या होता है, मैथ अगर मेंटल ग्रोथ नहीं करती, अगर मेंटल इन्हेंसमेंट नहीं करती, आपको ट्रिक्स नहीं आ रहा है, तो मैथ्स फजूल काम कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखा पा रही, पेशेंस नहीं सिखा पा रही, तो आपको मैथ मज़ा नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे ओए सर क्या काम हो गया, हमें तो मैथ आ नहीं रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैथ बहुत आसान काम है, बस सही वाले बंदे से आप पढ़ो, आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। मैथ्स ये सब कुछ डेली लाइफ में बहुत यूज़ होती है भाई, आप करो तो सही, आप आओ तो सही, एक दिन विजिट तो करो, हमें भी विजिट करो, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने इस फॉरवर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये प्राइम नंबर है बेटा, प्राइम नंबर यहाँ पे 1 है तो 2 1 2 ही आएगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी 2 है बेटा, और यहाँ पे भी 2 एलसीएम भी आया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी बेटा 1 है, नहीं कुछ भी तो 1 तो होगा ही होगा। 2 4 8, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक भी प्राइम नंबर आ जाए तो एलसीएम क्या आएगा, उनका प्रोडक्ट, और उनको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 2 8, और यहाँ पे क्या था बेटा, डिवाइडेड बाय वही 2, ये आ गया। अब 7 + 8 मेरे पास क्या है बेटा, 15 डिवाइड बाय 2। अब इसको बेटा रेसिप्रोकल करो, ठीक है, डिवाइड की हम मल्टीप्लाई लगा दो तो इसको रेसिप्रोकल करना होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 15 1 15 एंड 2 2 4, 15/4 इज माई अनदर नंबर्स, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ 2 नंबर फाइंड किए हैं, बिकॉज उसने पूछा ही बेटा 2 है। वैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 2 रैशनल नंबर या 2 नंबर के दरमियान कितने रैशनल नंबर होते हैं। चलो आपको आंसर बताता हूँ, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर उनके दरमियान बेटा इनफाइनाइट होंगे। देखो ये 3 है ना, 3.1 3.2 3.4, ठीक है, इसी तरह आप कितने ज़्यादा इनफाइनाइट आंसर ले सकते हैं, ठीक है, इनके दरमियान। अभी ये मेरे पास 15/4 है। अब इसको लिखने का वे वही है बेटा, रिजल्ट की हेडिंग दो, ठीक है, रिजल्ट की हेडिंग दी, आगे क्या देयर क्या मेरे पास यही क्वेश्चन लिखेंगे। क्या क्वेश्चन मेरे पास, द रैशनल नंबर, द 2 रैशनल नंबर आर, या बिटवीन, वो क्या मेरे पास क्वेश्चन 3 and 4 आर। कौन कौन से निकालें बेटा, एक मेरे पास क्या है 7/2 एंड द अनदर इज 15/4। फर्स्ट इज 7/2 एंड अनदर इज 15/4, तो ये मेरे पास बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन डन हो गया है। अभी हम अपने थर्ड क्वेश्चन में सिंपल आपको हिंट दूंगा, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करूंगा, वो आपका एज ए होमवर्क होगा और आप उसे सॉल्व करें और आंसर मेरे साथ जरूर शेयर करें। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास क्या है बेटा, 3/5 एंड 4/5। क्या है बेटा, 3/5 एंड अनदर इज 4/5। मेरे पास ये सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा,
3/5 एंड 4/5। अब इसमें भी क्या करेंगे, ऑब्वियसली भाई जो पहले करते हैं वही करना है, कुछ नई बात तो है नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि एवरेज ही फाइंड करनी है। फर्स्ट एवरेज फाइंड करो दोनों के दरमियान। देखो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, इसको ऐड अप करो, 3 + 4 7, 7/5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 7/5 टू द 10, 7/10 आपके पास फर्स्ट आंसर आ जाएगा। फिर 7/10 प्लस 4/5 के दरमियान एवरेज फाइंड करो, दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो और आपका आंसर आ जाएगा। और उस आंसर को आपने कमेंट में बताना नहीं भूलना, और इसको कॉपी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा थे, हमने क्वेश्चन 6 डिस्कस किया है। क्वेश्चन 6 में हमारे पास, जो कि मैंने बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, वो पेपर के हवाले से, यानी कि बोर्ड के पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो ये हमारा था आज का लेक्चर नंबर 3, और नेक्स्ट डे हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम लोग नंबर लाइंस को डिस्कस करेंगे। और उसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि नंबर लाइन पे हम लोग इर्रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नए लेक्चर्स के लिए, नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम लोग इंटरेस्टिंग वे में और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।